राहुल मुंबई में रहने वाला 40 वर्षीय कुंवारा है। राहुल के माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी जब वह 8 साल का था और उसके दादा दादी ने ही उसका पालन पोषण किया। उसके दादा का मिठाई बेचने का व्यवसाय है, वाई वाई मिठाई वाला, और वह मुंबई में दुकानों की एक श्रृंखला के मालिक हैं। अपने जन्म शताब्दी समारोह से पहले राहुल के दो दोस्त छुट्टी मनाने के लिए गोवा जाने का सुझाव देते हैं, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। जन्म शताब्दी से ठीक पहले उसके दादा की मृत्यु हो जाती है। उसकी दादी उसे बताती है कि उसके दादा की इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को 2 भागों में विभाजित किया जाए और उसका एक हिस्सा रामेश्वरम में विसर्जित किया जाए। वह विनम्रतापूर्वक राहुल से रामेश्वरम जाकर अस्थियों को विसर्जित करने का अनुरोध करती है। राहुल अनिच्छा से उसके अनुरोध को स्वीकार करता है। वह गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह और उसके दोस्त गोवा में अस्थियों को विसर्जित करने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब राहुल की दादी ने उन्हें बताया कि वह उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आएंगी, तो उन्हें अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह चेन्नई एक्सप्रेस में एक ही टिकट बुक करता है। वह कल्याण जंक्शन स्टेशन पर अपने दोस्तों से मिलने की योजना बनाता है, जहां से वे कार से गोवा जाएंगे। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू करने के ठीक बाद, जब ट्रेन प्लेटफार्म से छूट रही थी, राहुल एक लड़की को ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते हुए देखता है। वह उसे चलती ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है। फिर वह देखता है कि 4 लोग भी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। राहुल उन सभी को चढ़ने में मदद करता है। उसे पता चलता है कि वे 4 लोग चचेरे भाई थे, जो उस लड़की का अपहरण कर रहे थे, जिसका नाम मीनालोचनी अजगू सुंदरम दीपिका पादुकोण उर्फ मीनाम्मा है। वह थंगबली धीर से जबरन शादी से भागने की कोशिश कर रही थी। उसके पिता दुर्गेश्वर अजगू सुंदरम सत्यराज पश्चिम तमिलनाडु के कोम्बन गांव के एक शक्तिशाली मुखिया हैं। वह चाहता है कि वह थंगबली से शादी करे ताकि वह पड़ोसी गांव पर भी नियंत्रण कर सके। भाषा की बाधा के कारण राहुल अनजाने में चुनौती ले लेता है। लड़ाई की रात राहुल एक स्थानीय सिख पुलिसकर्मी की मदद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन घटनाओं के मोड़ पर कोम्बन गांव में वापस आ जाता है। अजगू सुंदरम के दरांतीधारी गुर्गों से घिरे राहुल मीना को मारने का नाटक करता है और उसके पिता की पसंदीदा कार में भाग जाता है। जब जीप खराब हो जाती है तो वे अलग हो जाते हैं, लेकिन राहुल को यह नहीं पता होता कि किस रास्ते से जाना है। वह मीना के पास वापस आता है, जो उसे विधाता गांव ले जाती है, जहां एक शादी हो रही थी। मीना लोगों से झूठ बोलती है कि वे एक विवाहित जोड़ा हैं जो भागे हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। गांव वाले जोड़े से प्यार करने लगते हैं और जब तक वे रहते हैं तब तक उनकी देखभाल करते हैं। जबकि मीना को पता चलता है कि वह राहुल से प्यार करने लगी है, वह थंगाबल्ली द्वारा हाथ पकड़ लिया जाता है, लेकिन गांव वाले उन्हें रोक ले हैं, जिससे वे फिर से भाग जाते हैं। मीना, जो उसे अपने दादा की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए मना लेती है, राहुल के साथ रामेश्वरम जाती है। वहां वे प्रक्रियाएं पूरी करते हैं और वापस आते समय राहुल को पता चलता है कि वह भी मीना के प्यार में पड़ गया है, लेकिन वह मीना को नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह और मीना उसके पिता और थंगाबल्ली के क्रोध का सामना करने के लिए गांव वापस आते हैं। राहुल अजहागू को समझाने की कोशिश करता है ताकि वह उसे समझ सके और अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान कर सके। वह मीना के लिए अपने प्यार का इजहार भी करता है। राहुल थंगाबल्ली का सामना करता है और उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ने की चुनौती देता है। इस बार असली में आगामी चरमोत्कर्ष में हाथापाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है और बहुत खून बह रहा होता है। अजागू सुंदरम भी एक नया पृष्ठ खोलता है, यह स्वीकार करते हुए कि एक आम आदमी का बड़ा मजबूत दिल उसकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मीना के पिता आखिरकार राहुल को अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति देते हैं। जब राहुल और मीना गले मिलते हैं तो फिल्म राहुल की आवाज़